नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया। आज हम विकसित भारत 2047 के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके तहत हम अपने एक रिसर्च स्कॉलर से बात करेंगे और जानेंगे कि इसके विभिन्न पहलू क्या हैं और इसको किस तरह हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। नमस्ते, मेरा नाम सुधांशु त्रिवेदी है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सुधांशु, जैसा कि आप जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एक विजन दिया है, इसके ओवरऑल जो डायमेंशंस और जो पहलू हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं और एज अ स्कॉलर आपकी राय में उसको हम किस तरह समझ सकते हैं? सर, अभी रिसेंटली 15 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये विकसित भारत योजना का शुभारंभ किया है। मोदी जी की जो परिकल्पना है 2047 तक की विकसित भारत कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए मोदी जी ने वो कार्य 9 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया था। 2014 से ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कई सारी सामाजिक पृष्ठभूमि पर कई सारी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत के हर गरीब व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, सभी को एक आवास मिले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को खाना बनाने में या जो भी परेशानियां हो रही थी उसके लिए उन्होंने सब महिलाओं को अब तक लगभग 10 करोड़ सिलेंडर पहुंचाए जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज और इकोनॉमिक्स के अलावा हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रयान मिशन अभी रिसेंटली आया, तो ज़मीन पे ही नहीं, अब हमने चंद्रमा पे भी एक कदम रख दिया है। तो विकसित भारत 2047 तक मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अभी चल रही हैं स्कीम्स, वो हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो है लक्ष्य पूर्ण करेगा। सुधांशु, जैसा कि आपने बताया कि एक जो ओवरऑल जो परिकल्पना है विकसित भारत 2047 को, उसको हम कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से हम किस तरह उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? सर, जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि भारत गांव में बसता है, मुझे लगता है कि भारत जो है जिसका 60-70% जो लोग हैं वो गांव में बसते हैं, तो हमें लगता है कि सर मोदी जी की योजनाओं को लेकर हर व्यक्ति तक, गांव के हर ग्राम पंचायत, जैसा कि इसका विजन भी है विकसित भारत का, कि हर राज्य, हर जिला, हर ग्राम पंचायत तक हर व्यक्ति, महिलाओं तक पहुंचाया जाए, युवाओं तक पहुंचाया जाए, अनुभवी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो पाए। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उस पर फोकस करते हुए हम इस चीज़ को परिपूर्ण कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल इस पहलू पे कि व्यक्तिगत रूप में आप एज अ रिसर्च स्कॉलर इस पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विकसित भारत 2047 की परिकल्पना? जैसा कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, टीचिंग फील्ड में हूँ, मुझे लगता है मेरी राइटिंग्स के द्वारा, मेरे आर्टिकल्स के द्वारा, और दूसरा जो मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत आवश्यकता है समाज में, जैसा कि औरबिंदो का कॉन्सेप्ट है। सर, मैं अपनी राइटिंग्स में उसको फोकस करता हूँ। मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए समाज के अलग अलग तबकों में सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने का भी कार्य करूँगा। साथ में ही अपनी राइटिंग्स को भी फोकस करूँगा कि जो समाज में इनइक्वलिटीज आई हैं वो ना आएँ और उसमें लोगों के बीच भेदभाव ना हो और सामाजिक समरसता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद सुधांशु। आज हमने बात की अपने एक रिसर्च स्कॉलर से कि विकसित भारत 2047 को हम किस तरह देखते हैं। धन्यवाद।